Hello everyone, I'm back with another video, and in this video you can see that I have displayed one question of accounting equation on screen. So why I have taken up this question today, because in last video I have shared about outstanding expenses, accrued commissions, accrued incomes I can say, and about incomes received in advance, and there are few expenses which are paid in advance. So we have discussed about these four important topics. So, based on those four important topics, I have taken up this question today. So, let's just solve this question and understand how we are going to solve the question for all these four adjustments. I have only taken up two adjustments in this question, but in the next question, I'll be taking up the another adjustments too. So, let's just start with the first adjustment, which is Raj started business with cash and goods. दैट मीन्स यहाँ पे मैंने हमेशा आपको कहा है कि समरी बना लीजिए. कैश बढ़ गया, गुड्स बढ़ गए फर्म में, और साथ साथ क्या बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया. तो कैश जो है वो आया है 2 लाख. फर्स्ट एंट्री है मेरी, स्टार्टेड बिजनेस, भाई बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, 2 लाख रुपए कैश के साथ और 50,000 के गुड्स के साथ. इसका मतलब है कि जो मैंने अपनी टोटल कैपिटल बनाई है वो कितनी बनाई है बेटा, 2.5 लाख. 2.5 लाख कैसे, कैश और गुड्स मिला करके मेरी कैपिटल बनी है. जितने के मैंने कैश इंट्रोड्यूस किया, जितने के मैंने गुड्स इंट्रोड्यूस किए, वो मिला करके मेरी कैपिटल बनी है 2,50,000. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स कि मैंने परचेज की है मशीनरी. सो परचेज मशीनरी, अगर मैं परचेज मशीनरी की बात करूं तो मैंने मशीनरी खरीदी, यहाँ पे शो कर रहा है 40,000 रुपए की. अब आप खुद बताओ, अगर मैंने एक मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी अकाउंट विल इंक्रीज, एंड साइमल्टेनियसली आई हैव नॉट परचेज्ड इट फॉर कैश बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन कि कैश पे खरीदा है. यहाँ लिखा है परचेज फ्रॉम मुकेश, मुकेश से खरीदा है, इसका मतलब मेरा क्रेडिटर है मुकेश, मैंने उधार पे खरीदा है और मैंने अभी तक उस उधार की रीपेमेंट नहीं की है. इसलिए क्या होगा, मैंने मशीनरी खरीदी है तो ऑफ कोर्स एक मशीनरी का कॉलम यहाँ पे जरूर ओपन होगा, और वो मशीनरी के कॉलम में मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, मैंने मशीनरी कितने की खरीदी है, 40,000 रुपीज की. लेकिन मैंने मशीनरी जो है वो कैश पे नहीं खरीदी है, मैंने उसको क्रेडिट पे खरीदा है. इसलिए मेरे पास यहाँ एक लाइबिलिटी बन जाती है, एक फर्म की एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बन जाती है कि उसे अपनी इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है. और वो कितनी है लाइबिलिटी, 40,000 रुपए की वो लाइबिलिटी है, ठीक है. सो अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ती हूँ, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हमारी दो एंट्रीज की ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, हम उसे सॉल्व करके एक न्यू इक्वेशन बनाते हैं. तो सिमिलरली मैंने एक न्यू इक्वेशन बनाई है जहां पे मेरा 2 लाख रुपए कैश में एज इट इज आएगा, 50,000 रुपए मेरा गुड्स में एज इट इज आएगा, और 40,000 रुपए की मेरी मशीनरी जो है वो आ जाएगी. Whereas my creditors will reflect a balance of 40,000 rupees and my capital will show the balance of 2,50,000 rupees. So एक चीज जो मैंने आपको हमेशा कहा ध्यान रखने के लिए वो ये है कि आप इंश्योर कीजिए कि हर स्टेज पे आपकी इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए, और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि इस स्टेज पे भी मेरी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल इक्वल है. अब मैं मूव करती हूँ थर्ड मेरे पॉइंट के लिए, जो कि कह रहा है कि मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं. गुड्स अगर मैंने बेचे हैं 10,000 के, तो इट कॉल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग नोट्स. क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है भाई कि कॉस्ट प्राइस मैंने 10 के पड़े थे, मुझे मैंने बेचे 12 के हैं, इसका मतलब है भाई साफ पता चल रहा है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपए का. तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था काउंटिंग इक्वेशन की कि जब भी मुझे इस तरीके का कोई भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम हमेशा कैपिटल में ऐड कर देंगे, वेयर एज इफ इट वुड हैव बीन अ लॉस, सो इट वुड हैव बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल. अभी के लिए मेरा ट्रीटमेंट क्या रहेगा कि मुझे ये पता है कि 2,000 रुपए तो मेरे कैपिटल में एज इट इज जाएंगे, लेकिन मैंने गुड्स बेचे हैं 10,000 के. वैल्यू कितनी है गुड्स की, 10,000 के गुड्स बेचे हैं बेटा. कितने पैसे आए बेचने के बाद, 12,000 रुपए. कैश में 12,000 आए, लिखो अपने लिए, इसको लिखो कि कैश बढ़ा 12,000 रुपए से. कॉस्ट कितनी कम हुई गुड्स की मेरी, 10,000 रुपए से, प्लस मुझे प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपए का, जो कि मेरी कैपिटल को बढ़ा रहा है. तो इस तरीके से मैंने नेक्स्ट टू इक्वेशंस को जब सॉल्व करूंगी, मेरे पास टू इक्वेशंस रेडी हो जाएंगी, एक न्यू इक्वेशन प्लस द थर्ड एडजस्टमेंट. सो यहां से मेरी एक न्यू इक्वेशन फिर से फॉर्म होगी, विच विल बी, देखो कैश में 2,12,000 रुपए आ गया, 40,000 रुपए का मेरे पास गुड्स आ गया, 40,000 का ही मेरे पास मशीनरी आ गया, 40,000 का ही मेरे पास क्रेडिटर है, और 2,52,000 की मेरे पास कैपिटल है. आई होप यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है. बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जिसे कैलकुलेशन समझने में प्रॉब्लम है वो
एरो बना ले इस तरीके से कि भाई जिसके नीचे कुछ नहीं है वो ऐसे सॉल्व करना है. दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व. दीज एरोज शुड बी इमेजिनरी एरोज. पेंसिल से बना लो. डोंट मेक इट विद पेन because in while making the final format in the exam you will not be given marks for these arrows and it will be even considered wrong. I am telling you very clearly, ऐसे arrows नहीं बना सकते आप. एक imaginary arrows बना सकते हो just for your understanding, but you cannot make it in exam. My next is आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी का ही मैंने आपको पार्ट बताया था, ध्यान से समझेंगे. मैंने आपको कहा था कोई भी जो आउटस्टैंडिंग मेरे एक्सपेंस होते हैं वो टर्म एक्सपेंस के लिए ही टर्म आउटस्टैंडिंग यूज किया गया है. आप मेरी विजिट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को, वहां जाके मैंने एक वीडियो शेयर की है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स और इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस की वीडियो है. उस वीडियो को जाके इनका डिफरेंस समझो, क्यों एसेट है क्यों लायबिलिटी है वो समझो, और फिर इस वीडियो को आप देखना. तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है भाई, इसका मतलब है ड्यू है, देनी है पर दी नहीं. इट इज ड्यू बट नॉट पेड. इसका मतलब मेरे सर पे ये एक लायबिलिटी का काम कर रही है. इट्स अ लायबिलिटी फॉर माय बिजनेस. तो मुझे बिजनेस में एक लायबिलिटी का यहाँ पे कॉलम ओपन करना पड़ेगा, इंश्योरिंग दैट कि इसकी पेमेंट होनी है. ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है. सो यहाँ पे मेरे पास आउटस्टैंडिंग का एक कॉलम खुल जाएगा जिसमें मेरे पास आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है 500 रुपीज. और देखो ड्यू है अभी दिया नहीं, लेकिन आने वाला तो ये मेरा एक्सपेंस ही है ना. है तो ये सैलरी एक एक्सपेंस मेरे लिए, ड्यू एक्सपेंस है ये. तो एक्सपेंस है तो वो हमेशा कहां से माइनस हो जाएगा? कैपिटल में से. क्यों माइनस किया कैपिटल से? बिकॉज इट इज नॉट येट पेड. अगर मैंने पे कर दिया होता तो मैं इसको कैश से माइनस करती, लेकिन इट इज नॉट येट पेड बट इट इज अ लायबिलिटी विच हैज टू बी पेड इन कमिंग फ्यूचर. ओके, सो देयरफॉर इट इज ट्रीटेड लाइक दिस. कैपिटल में से माइनस, आउटस्टैंडिंग का कॉलम लायबिलिटी में ओपन. ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, मेरी पुरानी वीडियो को जाके देखिए और वहां पे इसको समझिए. अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. अब आप देखिए मैंने आउटस्टैंडिंग की कोई वैल्यू नहीं थी, सीधा यहीं से इसे पिक कर लिया और यहाँ पे मेरी एक न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. और मेरी न्यू इक्वेशन क्या कहती है कि 2,12,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 इक्वल्स टू 40,000 प्लस 500 प्लस 251500. अब आप देख सकते हैं कि क्या मेरी दोनों इक्वेशंस इक्वल है. मुझे हर स्टेज पे चेक करना है वेदर माय इक्वेशन इज इक्वल और नॉट. बट व्हाट आई कैन सी इज 2,92,000 आ रहा है मेरा एसेट्स का बैलेंस. एंड वहीं मैं अगर उस तरफ देखूं तो 2,92,000 ही मेरा आ रहा है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का बैलेंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ. अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो लास्ट मेरा जो एक एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे एडजस्टमेंट क्या कह रही है. लास्ट एडजस्टमेंट हमसे कह रही है कि एक्रूड कमीशन. अक्रूड कमीशन का भी मैंने आपको बताया था बेटा. एक्रूड कमीशन का क्या मतलब हुआ? एक्रूड वर्ड जो है वो हम यूज करेंगे एसेट्स के लिए. इट विल बी यूज्ड फॉर एसेट्स एंड स्पेशली दोज एसेट्स व्हिच आर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. कुछ ऐसी इनकम्स जो मेरी ड्यू हैं लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिली, वो मेरी एक्रूड इनकम्स है. इसका मतलब है ये पैसा मेरा आना है. जहां से पैसा आना है वो मेरी एसेट है, जिसका पैसा मैंने देना है वो मेरी लायबिलिटी है. इसको याद रखो बस. तो ये पैसा आना है, आना है तो इसका मतलब है कि ये मेरे लिए एक एसेट है. एक्रूड कमीशन मेरे लिए एक एसेट है. तो एसेट्स में मैं इसके लिए एक कॉलम ओपन कर लूंगी. आई एम गोइंग टू ओपन वन कॉलम फॉर दिस इन एसेट्स विद द नेम एक्रूड. एक्रूड के नाम से ही बनाइए. और 1,000 रुपए का पैसा है, 1,000 रुपए है एक्रूड कमीशन ड्यू नॉट रिसीव्ड. 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज आई विल टेक इन एसेट्स एंड यही 1,000 रुपीज मेरे कैपिटल में आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये कमीशन एक ऐसी कमीशन है, एक ऐसी इनकम है जो अभी आनी है, और जो इनकम है आनी है वो मेरे लिए कैपिटल में ऐड हो जाती है. तो इस बेसिस पे मैंने इसको कैपिटल में ऐड किया. समझना है, रटना नहीं है. तो जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए कि क्यों इसे ऐड किया गया है यहाँ पे. ठीक है, तो ये यहाँ पे जब आप ऐड कर देंगे तो मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि मेरा पूरा बाकी के सारे स्टेजेस पे मेरी इक्वेशन इक्वल थी. अब लास्ट स्टेज पे जब मेरी एक फाइनल इक्वेशन प्रिपेयर होके आएगी तो इसे चेक करना जरूरी है. इट इज 2,12,000
प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 1,000 इक्वल्स टू 40,000 प्लस 500 प्लस यहाँ पे 1,000 ऐड हो गया है तो 2,52,500। अब आप इस स्टेज पे चेक कीजिए कि क्या आपकी इक्वेशन इक्वल है कि नहीं है। अगर मैं देखूं तो इट द बैलेंस ऑफ बोथ द साइड्स शुड बी इक्वल टू 2,93,000। अब इस तरफ चेक कर लेते हैं 2,93,000 and my question is absolutely correct. So this is how you have to do the question. ध्यान से फोकस करके देख लीजिए क्वेश्चन को। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और टॉपिक्स को देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।